धूत सभा में दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर द्रौपदी को अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। भीम इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध में दुर्योधन का जांघ तोड़ने का कसम खाई और अंततः भीम के द्वारा जांघ तोड़ने के कारण ही दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। दुर्योधन के जांघ टूटने के पीछे एक श्राप था। जब पांडव वनवास गए तब धृतराष्ट्र खुश थे और डरे हुए भी। खुश होने का कारण क्योंकि इंद्रप्रस्थ उनके बेटे के नियंत्रण में था और डरे हुए इसलिए थे क्योंकि वे पांडव की ताकत और क्षमता के बारे में जानते थे। एक बार ऋषि मैत्रेय हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र ने उन्हें पांडवों के बारे में पूछा। ऋषिवर ने उनसे कहा कि पांडव का अपमान कभी नहीं होना चाहिए था, उन्हें आपको रोकना चाहिए था और महाराज को चेताया भी कि स्थिति को सुधारा नहीं गया तो विनाश को रोका नहीं जा सकता। सभा में उपस्थित दुर्योधन की ओर मुड़ते हुए ऋषि उनसे भी पांडवों के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहा, लेकिन अहंकारी दुर्योधन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ अपने जांघ पर थपकी दिया, मानो ऋषि को चुनौती दे रहा हो। ऋषि दुर्योधन को इस अभद्रता पर क्रोधित हो दुर्योधन को कठोर श्राप दिया कि युद्ध में भीम उसकी जांघ तोड़ देगा। धृतराष्ट्र घबरा गए और ऋषि से श्राप वापस लेने का विनती किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु एक संभावना जरूर दी कि अगर दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों के साथ संधि कर ले तो श्राप विफल हो सकता है। परंतु इसने शांति नहीं बनाया तो श्राप सच होने से कोई रोक नहीं सकता। जब युद्ध के अंतिम दिन भीम से प्राण बचाने हेतु दुर्योधन एक सरोवर में जाकर छुप जाता है, परंतु पीछा करते पांडव के ललकार से वह सरोवर से बाहर निकलता है। तभी वहाँ बलराम जी आ जाते हैं। पहले से भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। बलराम जी युद्ध नियम के दायरे में रहकर ही भीम को प्रहार करने को कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के अंत के लिए भीम को इशारा करते हैं कि उसके जांघ पर प्रहार करो, क्योंकि जांघ को छोड़कर दुर्योधन का बाकी शरीर वज्र का बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण का इशारा पा भीम ने दुर्योधन के जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन का अंत हो गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।